नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी शानदार और सदियों पुरानी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो अचानक मिलने वाली सफलता के उस डार्क साइड को समझाती है जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। ये एक जुलाहे, एक ऊंट और घमंड की एक ऐसी घंटी की कहानी है जो सुनने में तो बड़ी सरल लगती है, लेकिन इसका सबक बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अचानक मिला सौभाग्य या कह लीजिए दौलत एक जानलेवा श्राप बन सकती है? सोचिए, आपकी कड़ी मेहनत का इनाम दबे पांव एक टिकिंग टाइम बॉम्ब में कैसे बदल सकता है। ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है और यही इस कहानी का कोर है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला भाग, द वीवर्स प्लाइट, यानी जुलाहे की दुर्दशा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद गरीब जुलाहे से। उसके गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। गरीबी इतनी बढ़ गई कि उसे छोटे मोटे काम ढूंढने के लिए शहर जाना पड़ा। वहां कुछ महीने संघर्ष करने के बाद जब वो निराश होकर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसने सड़क किनारे एक बीमार और गर्भवती ऊँटनी को देखा। अब सोचिए, वो खुद कंगाल था, लेकिन फिर भी उसने उस असहाय जानवर के प्रति सहानुभूति दिखाई। उसे अपने घर लाया और अगले कुछ हफ्तों तक उसकी लगातार देखभाल करके उसे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। ये थी उसकी सच्ची इंसानियत। और यही से आता है कहानी में दूसरा और मजेदार पड़ाव, अ स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, यानी भाग्य का उदय। अब ये जो आगे हुआ ना, ये किसी स्ट्रक्चर्ड बिजनेस के स्टडी से कम नहीं है। देखिए डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। उस स्वस्थ ऊंटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ ही दिन बाद गांव में एक कलाकार आता है और वो उस बच्चे की पूंछ के बालों का इस्तेमाल अपने पेंट ब्रशेस बनाने के लिए करता है। और पता है क्या होता है? उस कलाकार की आम सी पेंटिंग्स अचानक बड़े बड़े अवार्ड्स जीतने लगती हैं और मार्केट में बहुत ऊंची कीमतों पर बिकती हैं। अंत में वो कलाकार खुश होकर वापस आता है और उस आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुलाहे के साथ बांटता है। ये दिखाता है कि एक निष्काम कर्म का फाइनेंशियल रिटर्न कितना मैसिव हो सकता है। लेकिन यहां जुलाहे ने इस अचानक मिली किस्मत को सिर्फ लक मानकर छोड़ा नहीं। उसने इसका पूरा फायदा उठाया। उसने उस हेल्दी ऊंटनी का दूध बेचना शुरू कर दिया। कलाकार से जो बड़ा फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिला था, उसने उसकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह मजबूत कर दिया। इस आई नई स्थिरता के बाद उसने आखिरकार अपनी पत्नी को घर लाने का फैसला किया। और सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम, उसने अपना वो पुराना जुलाहे का छोटा मोटा काम छोड़ दिया और एक पूर्णकालिक फुल टाइम ऊंट व्यापारी बनने का फैसला किया। देखा आपने, दया के एक छोटे से एक्ट ने उसे एक सफल व्यापारी बना दिया और उसकी फैमिली को खुशहाल कर दिया। और अब आते हैं कहानी के सबसे अहम और डेंजरस मोड पर। तीसरा भाग, द गोल्डन बेल, सुनहरी घंटी। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स अ मेजर कॉन्ट्रास्ट। इन सारी खुशियों के बीचों बीच जुलाहे ने कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड से भरकर उस जवान ऊंट के गले के लिए एक बेहद खूबसूरत सुनहरी घंटी खरीदी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अचानक मिली इस दौलत और सफलता पर दो अलग अलग माइंडसेट कैसे रिएक्ट करते हैं। एक तरफ हमारा जुलाहा है जो जमीन से जुड़ा रहा, हम्बल रहा। लेकिन दूसरी तरफ वो जवान ऊंट, वो स्पेशल घंटी पहनने के बाद बेहद अहंकारी यानी वेन हो गया। उसे लगने लगा कि वो बाकी सबसे सुपीरियर है और इस झूठे अहंकार में उसने खुद को झुंड की सेफ्टी से जानबूझकर अलग करना शुरू कर दिया। उस जवान ऊंट का हुब्रिस किस हद तक बढ़ गया था, जरा इस बात से अंदाजा लगाइए। उसने दूसरे ऊंटों से सीना तानकर कहा, मैं अब कोई साधारण ऊंट नहीं हूं, मैं इस मालिक का दुलारा हूं और मैं अपने से नीचे दर्जे के ऊंटों में शामिल होकर अपना सम्मान नहीं खोना चाहता। लिटरली उसका ईगो आसमान छू रहा था। ये बिना किसी असली अचीवमेंट के हुब्रिस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां सिर्फ एक फिजिकल दिखावे ने, उसे घंटी ने उसे अपने ही लोगों से दूर कर दिया। चौथा भाग, द लायंस टारगेट, शेर का निशाना। अब देखिए, जब ईगो आपको ग्रुप की सेफ्टी से बाहर कर देता है, तब अकेलेपन का फायदा उठाने के लिए प्रेडेटर हमेशा तैयार रहता है। जंगल के शेर की इस कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी को देखिए। वो रोज एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर उन जानवरों पर नजर रखता था जो अपने झुंड की सेफ्टी से दूर अकेले होते थे। पर सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उस शेर को अब उस अहंकारी ऊंट को ढूंढने या देखने की भी जरूरत नहीं थी। वो सुनहरी घंटी जो उस ऊंट के लिए प्राइड का सिंबल थी, अब शेर के लिए एक होमिंग बीकन यानी एक ट्रैकिंग डिवाइस बन चुकी थी।
अगले दिन जब ऊँटों का पूरा झुंड जंगल से चरकर वापस लौट रहा था, तो वो अहंकारी ऊँट अपनी शान दिखाने के चक्कर में बाकी ऊँटों से ठीक 20 कदम पीछे चल रहा था, झुंड की सुरक्षा से पूरी तरह कटा हुआ। और शेर, वो तो उस यूनिक घंटी की आवाज सुनकर पहले से ही घाट लगाए बैठा था। ऊँट की उस एरोगेंस ने, उन 20 कदम की दूरी ने इस जानलेवा हमले को बिल्कुल सिंपल और इनहिबिटेबल बना दिया। शेर तेजी से दौड़ा, घंटी की आवाज पर अटैक किया और उसे मारकर जंगल के अंधेरे में खींच ले गया। खेल खत्म। और अब आते हैं इस एनालिसिस के निष्कर्ष पर। 5वां भाग, द कॉस्ट ऑफ ईगो, अहंकार की कीमत। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये सिर्फ एक ऊँट की दुखद मौत की कहानी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल लेसन है। कोर थीम है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस दरअसल गर्व और सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक ऐसी अत्यधिक और अनरीजनेबल भावना है जो आखिरकार इंसान के खुद के विनाश का कारण बनती है। उस जवान ऊँट की मौत शेर के पंजों से ज्यादा उसके अपने अहंकार का नतीजा थी। सच कहूं तो उस घंटी ने नहीं, बल्कि उसके घमंड ने ही उसकी मौत की घंटी बजाई थी। इस बात को समझिए, ईगो हमेशा आइसोलेट करता है और आइसोलेशन हमेशा फेटल वल्नरेबिलिटी पैदा करता है। जब भी अचानक सफलता मिलती है ना, तो अचानक आई हुई वो दौलत और समृद्धि अक्सर अपने साथ ऐसी ही एक मेटाफोरिकल घमंड की घंटी लेकर आती है। ये घंटी हमें उन लोगों, उन कम्युनिटीज और उन सहयोगियों की सुरक्षा से काट देती है जिन्होंने एक्चुअली हमें सफल बनाया होता है। और जब हम एरोगेंस में अलग थलग पड़ जाते हैं, तो हम पूरी तरह से एक्सपोज्ड और वल्नरेबल हो जाते हैं। तो इस सब के बाद आखिर में एक बहुत गहरा और थोड़ा चुभने वाला सवाल उठता है, क्या ऐसी ही घमंड की घंटियां हमारी और आपकी जिंदगी में भी बज रही हैं? कहीं अचानक मिली छोटी बड़ी सफलताओं के नशे में हम अपने मददगारों और अपने फाउंडेशन से वो घातक 20 कदम दूर तो नहीं होते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल सफर में एक बार रुककर जरूर विचार करना चाहिए। इसी थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इसने आपको कुछ नया सोचने पे मजबूर किया होगा।